हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। आप जानते ही हैं नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, तो अब उसमें नया आरक्षण कानून लागू हो रहा है फ्रेंड्स। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। तो नया कानून यहाँ पर लागू हो चुका है। और अभी तक ये था कि आप सिर्फ 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, बट अभी 5 अटेम्प्ट्स की बात चल रही है। डिटेल में जानेंगे और सीटेट एस्टेट अपियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें फॉर्म भरने के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। कल नोटिफिकेशन आ गया था, उससे रिलेटेड डिटेल में मैंने चीज़ें आपको बताई थी। थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनी थी, 21 मिनट की अप्रॉक्स, बट उसमें आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए थे। सब्जेक्ट को लेकर के जितनी भी चीज़ें थी, आपकी एज लिमिट को लेकर हो, और 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन जारी। परीक्षा के लिए 10 से 25 तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक आवेदन। उसमें भी कुछ नियम हैं, देखिए। रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 10 से लेकर 23 तक होंगे, और अगर किसी कंडीशन में आप नहीं कर पाते हैं 23 तारीख तक, तो विलंब शुल्क आपको देना होगा, और आपके लिए लास्ट डेट होगी 25 फरवरी। तो फिर आप 25 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, कितनी फ़ीस है, क्या है हर कैटेगरी के लिए, वो मैं आपको कल नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो नया आरक्षण कानून लागू हुआ है वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की लगाई है गुहार, और 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में होने की संभावना। यानी कि पहले ये चीज़ समझ लीजिए, आप जानते ही हैं अभी तक 3 अटैम्प्ट्स की बात हुई थी, बट अभ्यर्थियों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है कि आप 5 अटैम्प्ट्स कर दीजिए, और उसको लेकर भी अपडेट है कि आपको मिल सकते हैं 2 अवसर। और टोटल वैकेंसी आपकी अभी 87,000 का पूरा ब्यौरा इन्हें मिला है, बट इसमें और ऐड होने वाले हैं। टोटल 1 लाख के आसपास ही आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी उच्च माध्यमिक विद्यालय की होंगी, यानी कि 11-12 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए नया आरक्षण कानून एक बार हम देख लेते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है, फिर हम 5 अटैम्प्ट्स की बात करेंगे। तो बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू हुआ। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब देखिए कितना मिलेगा, किनको कितना आरक्षण। नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20% और एसटी को 2%, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% का लाभ मिलेगा। तो ये जो आपका आरक्षण वाला कानून है, इस तरीके से इसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी का आरक्षण रखते हैं। और जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है, यानी कि अभी 87,000 का ही डेटा इन्हें मिला है, बट अभी और इसमें ऐड होने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा 11-12 में इसमें वैकेंसीज आने वाली हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ये देखिए, इसी सप्ताह मिलेंगी रिक्तियाँ, जो रिक्तियाँ बाकी हैं वो इसी सप्ताह मिल जाएंगी। आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। ठीक है, उम्मीद है इस सप्ताह रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कितने विषय में कितनी रिक्तियां आएंगी ये सब आपको पता चल जाएगा इसी वीक, क्योंकि रिक्तियां जो हैं अभी मांगी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर, यानी कि आप जानते ही हैं 3 अवसर, यानी कि 3 मौके तो हर स्टूडेंट को मिलेंगे। ये पहले से चला आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ 3 ही बार एग्जाम दे सकते हैं, बट अब हजारों अभ्यर्थियों को 2 अवसर मिलने की यहाँ पर संभावना है। देखिए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के लिए अभियान चला रहे हैं। यानी कि जो आयोग है ना, बीपीएससी, उन्होंने कह दिया है कि ये जो काम है हमारा नहीं है, ये काम है शिक्षा विभाग का, और शिक्षा विभाग ही ये निर्णय लेगा
कि अभ्यर्थियों को कितने मौके दिए जाएंगे। अभी तक तो ये था कि सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। अब देखते हैं शिक्षा विभाग क्या डिसीजन लेता है। कल के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, उसमें तो सीधा सीधा यही लिखा है कि सिर्फ 3 मौके स्टूडेंट को मिलेंगे। बट आज ये न्यूज़ आ चुकी है कि शिक्षा विभाग अभी चर्चा में है, उनकी मीटिंग होने वाली है। वो जो भी फाइनलाइज करेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। बट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जारी हुआ उसमें सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, यही बात कही गई है, जो कि मैंने आपको क्लियरली दिखाई भी थी। ठीक है, तो ये 3 मौके बढ़ा करके आपको 5 मौके मिलने के पूरे चांसेस हैं। शिक्षक नियुक्ति फेज 3, दोबारा आवेदन पर राशि नहीं होगी वापस। ठीक है, गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पर आपकी फ़ी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आवेदन करेंगे और आवेदन करते हुए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस कंडीशन में वो वाला आवेदन आपका रद्द हो जाएगा और आपको दोबारा आवेदन करने के लिए पहले आपको फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होगी। यानी कि फिर से आपकी फ़ी यहाँ पर लग जाएगी। इसलिए ये इन चीज़ों से बचिएगा, अदरवाइज़ आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको कल वीडियो बताई है ना, क्लियरली समझाया है और PDF टेलीग्राम पर शेयर की है। एक बार आप खुद से उसको रीड कर लीजिएगा, समझ ना आए तो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर जान लीजिएगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए, पहला चरण थंब इम्प्रेशन मिलान जिले में शुरू। ठीक है, पहले चरण का ये है। अभी की हम बात कर लेते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। और इसके तहत जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली हो फिर भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हो तो वे आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व इसे रद्द करते हुए मोबाइल नंबर और ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन पूरा कर सकते हैं और पूर्व में किया गया भुगतान वापस नहीं होगा। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया, पहले जो आप फीस सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो आपका फिर वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव आपका नहीं होगा। रिक्तियां बाद में होंगी जारी। आप जानते ही हैं अभी 87,000 का ब्यौरा मिला हुआ है और बाकी की रिक्तियां ऐड होने वाली हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर प्रशासी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं के विद्यालय अध्यापक, 6 से 10वीं के और 11 से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार और कोटिवार रिक्ति मिलने के बाद वेबसाइट पर वो भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही सारा डिटेल जो है मिल जाएगा उसके बाद हर हाल में आज करें वेतन का भुगतान, नहीं तो कार्रवाई। ये है जो पहले चरण के हैं उनके लिए। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। इन चीज़ों से बचिएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे आप किसी की भी वीडियो देखें, उससे पहले समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको आवेदन किस तरीके से करना है। और ये सब करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन वाला पूरा PDF पढ़ लीजिएगा जो कल ऑफिशियल आया था, टेलीग्राम पर शेयर किया है मैंने, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर हम सीटेट एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो ध्यान से सुनिए। जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, बट अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए, बट अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। और कल के नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा था कि अपीयरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करें सीटेट कैंडिडेट्स की, तो देखिए सीटेट जिनका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उनकी कल ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और आंसर की आने के बाद हमेशा 10 दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इनके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 23 फरवरी है और उससे पहले पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो सीटेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए जो भी इस बार सीटेट दिए हुए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एंड यस, सीटेट की आंसर की से रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 100+ थे, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप सभी BPSC की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम आपका 7 से 17 मार्च के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।